जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 2 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जनवरी के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। 2 जनवरी के दिन ओके, यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, या ये किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। मे बी आप लोग स्टार हो सकते हैं, या आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, या फिर वो स्टार बनना चाहते हैं। कोई हिडन इमोशन हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी को कोई ड्रीम आया है, कोई सपना आया है कि कहीं पे धन गड़ा हुआ है। पता नहीं मुझे ये क्यों ऐसा फील हुआ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है जैसे किसी को कोई ड्रीम आ रहा है कि पैसा यहाँ पर है। जैसे कि कोई कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है बहुत टाइम से, लेकिन उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो वो चाहता है। तो उसको सडनली ड्रीम आया है कि आप ये काम करो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी एंड आप स्टार की तरह शाइन करोगे, या इस जगह पे धन गड़ा हुआ है, यहाँ से अगर आप लोगे तो आपको जो है मतलब ये पैसा आप ही का है। तो कोई इनहेरिटेंस भी हो सकती है, कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसी विजडम, कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है जो आपके पार्टनर के अंदर डेवलप हुआ है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो इसी पे काम करेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर ये आप भी हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सिर्फ एक ही साइन मुझे दिखा है यहाँ पे, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 13 एंड 13, 2, 6, 5 एंड 17। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 13 आपको दिखेगा आज के दिन। जिस दिन आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये किसी सिचुएशन से फ्रीडम चाहते हैं। या तो ये कोई रिश्ता हो सकता है, जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई शादी हो सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है उस कनेक्शन से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपको फॉलो करते हैं, आपके फुट प्रिंट्स पे चलते हैं, तो इनको वही सब कुछ खुशियाँ मिल जाएंगी जो आपको मिल रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, अगर ये किसी टॉक्सिक मैरिज में है या किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, तो इनको लग रहा है कि इनको वहाँ से छुटकारा पाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि ये कोई जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, जहाँ पे कुछ बचा नहीं है। यस, 10, 13 हो गया, 23 का मतलब 5। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। मतलब जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी जब इस अर्थ पे लाइफ पूरी हो जाती है तो वो डेड हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, चली जाती है। जैसे जिसके यहाँ जो भी रिचुअल होता है, क्रिमिनेशन वगैरह करके उसे छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर किसी का वक्त पूरा हो गया है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, उसके जाने का वक्त आ ही चुका है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे
जैसे उच्चाटन हो जाना, जैसे कि उस चीज़ से डिटैच हो जाना। डेथ का मतलब क्या है कि भाई बॉडी छोड़ दी। इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि अब उसके होने ना होने का कोई गम नहीं है, इस तरह की सिचुएशन। ओके, फादर ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर ये जिस भी चीज़ को छोड़ रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने अपनी बाउंड्री बना रखी है। मतलब ये किसी को ज़्यादा आंसर नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई इनसे पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 50-50 लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, कुछ कहते हैं कि तुमने क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ भी आपके पार्टनर किसी को भी कोई आंसर नहीं करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही जैसे अपनी बाउंड्री बना के बैठे हैं कि मुझसे कोई ना पूछे, मुझे किसी को आंसर नहीं करना, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। क्योंकि यहाँ पे आ चुका है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। मतलब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो है हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। मतलब कि अगर ये इतनी मेहनत अपने काम में कर लेंगे तो वहाँ पे भी इनको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब जैसे कि सपोज करिए कि आप, ये जो पर्सन है आपके, ये आप भी हो सकते हैं। ओके, तो आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है काम कर रहे हैं, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, ये आपके पार्टनर हैं, ये भी इसी रास्ते पे चलना चाहते हैं आपको पाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये चाहे किसी रिलेशन को छोड़ रहे हैं, चाहे किसी जॉब को, ये चाहते हैं कि मतलब इन्होंने ऑनेस्टी दिखाई तब इनको सक्सेस मिली। तो ये सोच रहे हैं ये ऑनेस्टी इतनी कहीं पर भी दिखा देंगे तो इनको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए मैं इसी को क्यों पकड़ूं जहाँ पे कोई लाइफ नहीं बची है। तो एक तरीके से आपके पार्टनर के जो लॉजिक है वो सही भी हैं। ओके, 13 ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली रिवॉर्डेड। यस, मुझे नहीं दिख रहा कि ये किसी को कोई आंसर करना चाहते हैं कुछ। हाई प्रीस्टस, द ड्रीम। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनके ख्वाबों में आते हैं एंड या तो आपके पार्टनर आपको लेकर के इंटीमेसी वाले ड्रीम देखते हैं, या रिसेंटली आप इनके ड्रीम में आए थे। कुछ ऐसा मुझे ड्रीमी कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर भी ड्रीम था, मून का कार्ड था, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़ में भी आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, आप टैरो देखते बहुत हैं, आपकी भी इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है, या फिर आप लोगों का कोई 5D लेवल का कनेक्शन है कि आप लोग 3D में भले ना मिले लेकिन 5D में आप लोग कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है कोई ऐसा ड्रीम आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे इनको ऐसा ड्रीम आया है कि ये किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ हैं या किसी कार्मिक पर्सन के साथ हैं, या तो आपने इनको बताया है या तो फिर कुछ ऐसा हुआ है। मतलब मुझे तो ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि ड्रीम में ऐसा हुआ है, या फिर इनको आप ही के साथ ही लव फील होता है, इंटीमेसी फील होती है। ये जो इनकी मतलब चाहत है वो सिर्फ आपके लिए जगती है। बाकी अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो वहाँ पर इनका प्यार है ही नहीं, इनको कोई अटैचमेंट नहीं है, इनको किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ। इनको लग रहा है कि जैसे वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई थी उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो पर्सन कार्मिक है या वो सिचुएशन कार्मिक है, आप ही इनके ट्रू पार्टनर हो। ओके, 10 to 12, यहाँ पे 13 to 15। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि ये जिस पर्सन के साथ है, ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई डेविल है। डेविल का मतलब आपके पार्टनर उस पर्सन को दोष दे रहे हैं कि उस पर्सन की वजह से मुझे अपने सच्चे प्यार से दूर होना पड़ा। 15 और यहाँ पे 10 to 12। यस, ये इस वक्त हैंग्ड मैन की पोजीशन में है। मतलब आपके पार्टनर अभी लटके हुए हैं। लटके का मतलब यह है कि इनको पनिश किया गया है, एंड पनिश इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने अपने ट्रू पार्टनर को छोड़कर किसी अदर पर्सन को चूज़ किया, जिसकी वजह से इनको पनिशमेंट मिला हुआ है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है, या तो आप ही ने इनके ड्रीम में जाके इनको कुछ बता दिया है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि इनको इनकी खुद की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो सकती है
कि इनको समझ में आ चुका है कि ये गलत पर्सन इन्होंने चूज़ किया है। ये कार्मिक है। यहाँ पे 6 2 8 8 नंबर शनि का होता है कि जैसे शनिदेव बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहे हैं कि तुमने गलत पर्सन कैसे चूज़ किया। 6 2 8 यस, उस पर्सन के साथ इनकी सिर्फ फाइट होती है। वहाँ पे कोई प्यार नहीं है, सिर्फ फाइट है 24 घंटे की। 18 एंड 13 हो गया 4। आपके पार्टनर अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। अब तक ये अपनी लाइफ में, जैसे मैंने बताया था ना, हैंग्ड मैन की पोजीशन, तो जो पर्सन उल्टा लटका है वो क्या इस्टेब्लिश होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जब तक ये इस कार्मिक पर्सन के साथ रहेंगे, इनकी ज़िंदगी में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि इनको बिल्कुल नफरत हो गई है इस चीज़ से। द क्रिएटर, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, जैसे यूनिवर्स की साइड से बहुत इनके अंदर हिम्मत दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो लाइट अप हो रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हिम्मत दी जा रही है इस कनेक्शन को कट करने की, क्योंकि आपके पार्टनर पहले डरपोक हो सकते हैं या फिर ये डिसीज़न था ही बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को कि वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले पाए। ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे शादी मुझे दिख रही है, शादी का जो बंधन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, बहुत लंबा टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस कनेक्शन को कटने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी एंड आपके पार्टनर ने वो दिखाई है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर जो है इस वक्त फादर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है कि मुझे किसी को कोई आंसर नहीं करना है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट हो गए हैं। अब इनको किसी को मतलब कि किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये क्यों किया। 13 एंड 5 18 यस, इंट्यूशन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को किसी को बता नहीं सकते कि इनको इंट्यूशन ऐसी आई थी, क्योंकि इनको मालूम है कि कोई इस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो जब कोई ट्रस्ट नहीं करेगा तो फिर इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को एक्सप्लेन करने की, क्लेरिफाई करने की। इनको पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके गाइस, जय माता दी।